हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया से होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण जो कि बीपीएससी ने अपने सिलेबस में बताया है, उसी से संबंधित मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 है। ये मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 वाले वीडियो में जो आपने प्यार दिखाया है उसके लिए आप सबका शुक्रिया। आप इसी तरह पढ़ते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में निम्न में से किसमें पाया जाता है? नींबू, आंवला, कीवी, आम, खीरा, कद्दू, चीकू, सेब, नाशपाती या फिर अंगूर, नारियल, आम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नींबू, आंवला और कीवी में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है कि हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है। और कारण है कि पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक वैक्सीन ही है। कौन सा सेंटेंस इसमें से सही है? ए और आर दोनों सही है या फिर ए या आर दोनों गलत हैं? ए सही है, आर सही है, क्या इसमें से हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि प्राचीन काल में कौन सी चीनी यात्री नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और पढ़ाने आए थे? वेनसांग, मार्को पोलो, निकोलो कॉन्टी या फिर इवन बतूता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वेनसांग। वेनसांग जो था यहाँ पढ़ने आया था और बाद में जो ये उसी यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाने भी लगा था। नालंदा यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाने भी लगा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 44, खरीफ फसल किस मौसम में लगाई जाती है? जाड़ा के मौसम में, गर्मी, बरसात या फिर बसंत के मौसम में? किस मौसम में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बरसात के मौसम में। ये खरीफ फसल बरसात के मौसम में लगाया जाता है। 45 नंबर है कि जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है, क्यों? क्योंकि जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है, जैविक खाद से मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जैविक खाद से मिट्टी सख्त हो जाती है जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है, या फिर डी, जैविक खाद से मिट्टी की जल क्षरण क्षमता में ह्रास होती है जिससे गेहूं जैसे फसलों से उगाने में मदद मिलती है। कौन सा कथन सही है? ए या डी? ए और डी, बी और डी, सी और डी या फिर ए और बी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए और बी जो है वो सही है, बाकी सारे गलत हैं। जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है और जैविक खाद से जो है मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है सरसों के बीज से क्या प्राप्त किया जाता है? साबुन, कार्बोहाइड्रेट, तेल, प्रोटीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सभी लोग को पता होगा, तेल। सरसों के बीज से सरसों का तेल प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सूत उद्योग, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग या फिर जूट उद्योग? तो इस क्वेश्चन का भी आंसर दिख रहा होगा सब लोग को, सीमेंट उद्योग। बाकी सूत उद्योग, चीनी उद्योग और ये जूट उद्योग जो है वो उद्योग जो है कृषि पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप आना, स्थलीय क्षेत्र में भूकंप आना, पृथ्वी पर भूकंप आना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जब समुद्र में भूकंप आता है उसी को हम सुनामी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है कि दो कथन दिए गए हैं, गतिशील वायु पवन कहलाती है और पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब बढ़ जाता है। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, एक सही है, 2 गलत है, या फिर एक गलत है, 2 सही है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कथन 1 सही है परंतु 2 गलत हैं। यानी कि कथन 1 जो है गतिशील वायु जो है वो पवन कहलाती है, सही है। बाकी ये गलत है कि पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब बढ़ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50
सही क्रम चुने, अंतर्ग्रहण, अवशोषण, पाचन, स्वांगीकरण या फिर निष्कासन। अंतर्ग्रहण, पाचन, स्वांगीकरण, अवशोषण, निष्कासन, उसी यही पांचों चीज जो है अंतर्ग्रहण, अवशोषण, पाचन, स्वांगीकरण, निष्कासन ये दिया हुआ है। इसमें से सही क्रम क्या होगा वो बताना है। तो इसमें से सही क्रम जो होगा वो 4 में होगा। सबसे पहले अंतर्ग्रहण होता है भोजन का, उसके बाद पाचन शुरू होता है, फिर अवशोषण शुरू होता है, स्वांगीकरण और सबसे लास्ट में जाकर निष्कासन हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने कहा था कि देश के बांध जो है वो भारत का मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि विषम को चुनना है, कैक्टस या नागफनी, शैवाल, अमरवेल, घटपर्णी जिसको पीचर पादप कहते हैं। इसमें से विषम कौन है? तो इसमें से विषम जो है वो कैक्टस है, नागफनी। क्वेश्चन नंबर 53 है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, इस क्वेश्चन का सही आंसर है 12 अगस्त को। हम लोग जानते हैं कि 12 जनवरी को जो है भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, लेकिन क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन है? बेसेमर, रेने लेनेक, हेनरी बेकुरल या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है रेने लेनेक। स्टेथोस्कोप के आविष्कारक रेने लेनेक। क्वेश्चन नंबर 55 है कि राष्ट्रीय गान सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कहाँ गाया गया था? बॉम्बे, कलकत्ता, कानपुर या फिर इलाहाबाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कलकत्ता। हम लोग जानते हैं कि कलकत्ता के अधिवेशन जो कि 1911 में हुआ था उसी में सबसे पहले राष्ट्रीय गान को गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 56 है कि निम्नलिखित में से भारतीय मंदिरों में से कौन सा ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? सूर्य मंदिर कोणार्क, बृहदेश्वर मंदिर तंजौर, सोमनाथ मंदिर गुजरात या फिर मीनाक्षी मंदिर मदुरै। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सूर्य मंदिर जो कि कोणार्क। क्वेश्चन नंबर 56 कि निम्न में से कौन सा कार्य करने पर प्याज की फसल बर्बाद हो जाती है? प्याज की फसल में न्यूनतम यूरिया देने पर, प्याज की फसल की औसत सिंचाई करने पर, प्याज की फसल में उगे खरपतवार की सफाई करने पर या फिर समय से तैयार प्याज की फसल को जमीन के अंदर ही रहने देने पर। इनमें से कौन सी क्रिया है जिसकी वजह से जो है प्याज का फसल खराब हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि जब प्याज तैयार हो जाए फिर भी अगर हम उसको खेत में ही रहने दें, यानी समय से तैयार प्याज को जमीन के अंदर ही रहने देते हैं तो वो खराब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, फिर से वही अभिकथन और कारण दिया गया है। अभिकथन कह रहा है कि पक्षियों के पंख उनको उड़ने में मदद करते हैं और उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं। कारण दिया है समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, ए गलत है, क्या इसमें से हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि ए और आर दोनों सही है, परंतु व्याख्या जो है ये नहीं है। कि व्याख्या जो ये कह रहा है कि समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं, नए पंख आ जाते हैं, ये पक्षियों के पंख उनके उड़ने में मदद करते हैं और उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं, इसका व्याख्या नहीं है। सेंटेंस दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है इसका। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि नेत्रहीन बच्चों को किस लिपि में शिक्षा दी जाती है? तो हम लोग जानते हैं कि जो नेत्रहीन लोग होते हैं, दिव्यांग लोग होते हैं, उनके लिए जो होता है ये ब्रेल लिपि यूज किया जाता है। जो लोग देख नहीं सकते हैं ब्रेल लिपि की मदद से पढ़ते हैं वो लोग। क्वेश्चन नंबर 60 है कि वर्धमान महावीर को डैश के रूप में भी जाना जाता है, मतलब जीन के रूप में, महान शिक्षक के रूप में, महान उपदेशक के रूप में या फिर जैन के रूप में। किस रूप में वर्धमान महावीर को जाना जाता है? तो ये जीन के रूप में महावीर वर्धमान को जाना जाता है। क्वासरकर,
क्वाशरकोर किसके कमी के कारण होता है? वसा, प्रोटीन, विटामिन डी या फिर आयरन। क्वाशियोरकोर देता है, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, क्वाशियोर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से यह बीमारी होता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, विटामिन तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनको केवल कृत्रिम संपूरकों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इनकी कमी या अभाव से विविध प्रकार के रोग हो जाते हैं। मनुष्यों में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। ये सभी खाद्य पदार्थों के महत्वपूर्ण घटक हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मनुष्य में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि पर्यावरण अध्ययन में थीम आधारित पद्धति सहायक होती है। सभी प्रत्ययों और विषयों को शामिल करने में, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने में, विद्यार्थी और अध्यापक संबंध विकसित करने में या फिर ज्ञान को संपूर्णता से अर्जित करने में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ज्ञान को संपूर्णता से अर्जित करने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है कि पौधों की कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? शर्करा, प्रोटीन, लिपिड या फिर सेल्यूलोज की? तो ये सेल्यूलोज की बनी होती है। पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि चुंबक किस धातु या धातुओं को आकर्षित करता है? केवल लोहा को, जस्ता तथा तांबा को, लोहा, कोबाल्ट तथा निकेल को या फिर केवल जस्ता को? तो इसमें से ये लोहा, कोबाल्ट और निकेल इसको जो है चुंबक आकर्षित करता है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि ठेला गाड़ी को चलाना किस प्रकार आसान होगा? ठेला पीछे से उठाकर, ठेला ढकेलकर, खींचकर, खींचना तथा ढकेलना दोनों के द्वारा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है खींचकर। क्वेश्चन नंबर 67 है कि दौड़ते हुए आदमी में क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या फिर एक और दो दोनों या फिर तापीय ऊर्जा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है गतिज ऊर्जा। जब बालक या आदमी दौड़ रहा है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा तो होगा ही नहीं, तो ये गतिज ऊर्जा हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? O2, N2, CO या फिर CO2? इस क्वेश्चन का सही आंसर है CO2। हम लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है पेड़ पौधे करते हैं और पेड़ पौधा जो है बाहर के वायुमंडल से CO2 को ग्रहण करके फिर उससे प्रकाश संश्लेषण कर ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा CO2। क्वेश्चन नंबर 69 है, दांत के डॉक्टर का दर्पण कैसा होता है? समतल, बेलनाकार, उत्तल या फिर अवतल? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दांत के जो डॉक्टर होते हैं उनका दर्पण जो होता है वो अवतल होता है। क्वेश्चन नंबर 70 है कि कितने दिनों में चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है? 28 दिन में, 27.32 दिन में, 28 दिन में या फिर 28.1/4 दिन में? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 27.32 दिन में। क्वेश्चन नंबर 71 है कि उन देशों के नाम बताए जो डुरंड रेखा के दोनों ओर स्थित है? भारत, पाकिस्तान, ईरान, इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, भारत और चीन। मतलब ये डुरंड रेखा किन दो देशों को अलग करता है, ये क्वेश्चन पूछने का ये इसका मतलब है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ये डुरंड रेखा जो कि पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में था, अब जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हो गया है। क्वेश्चन नंबर 72 है कि 72 वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ता है, वायुमंडलीय ताप उच्च होता है, बढ़ता है और वायुमंडलीय ताप निम्न होता है, घटता है और वायुमंडलीय ताप उच्च होता है या फिर घटता है और वायुमंडलीय ताप निम्न होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ये 4 हो जाएगा, घटता है और वायुमंडलीय ताप जो होता है वो निम्न हो जाता है। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी हो जाती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है घटता है और वायुमंडलीय ताप निम्न होता है।
क्वेश्चन नंबर 73 है कि पौधे के संदर्भ में सही विकल्प की पहचान कीजिए। पौधे भूक्षरण को रोकते हैं। मृत एवं सूखी पत्तियां उर्वरक और कीटनाशक बनाने के लिए प्रयुक्त होती हैं। पशु पौधे को आश्रय प्रदान करते हैं। या फिर डी, पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिनमें से कुछ खाए जा सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि ए और बी दोनों सही है, बी तथा सी दोनों सही है, सी और डी दोनों सही, या फिर ए और डी दोनों सही हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी कि ए और डी दोनों सही हैं। यानी कि पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिनमें से कुछ खाए जा सकते हैं, और ए कि पौधे जो होते हैं वो भूक्षरण को रोकते हैं। ये चलिए क्वेश्चन नंबर 74 है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? जेम्स मिल ने, रॉबर्ट क्लाइव ने, या फिर वारेन हेस्टिंग्स ने? यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है, ऑप्शन 4 विलियम जोन्स भी होगा। ठीक है दोस्तों, विलियम जोन्स। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो यही विलियम जोन्स हो जाएगा कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है विलियम जोन्स ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, या फिर सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट या सोडियम नाइट्रेट? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा होता है। ठीक है। पुष्प के जनन अंग क्या है? दलपुंज तथा बाह्य दलपुंज, पुमंग तथा दलपुंज, जायांग तथा बाह्य दलपुंज, या फिर पुमंग तथा जायांग? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पुमंग तथा जायांग जो होते हैं पुष्प के जनन अंग होते हैं, जिसमें से पुमंग जो होता है नर पुरुष का नर फूल का जनन अंग होता है, और जायांग जो होता है वो मादा फूल का जनन अंग होता है। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए आपने पाया कि कुछ बच्चे एकल अभिभावक परिवारों में रहते हैं। इस परिस्थिति में आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? इन बच्चों की अवहेलना करें और विषय परिवार और संबंधों पर ध्यान केंद्रित करें। इन बच्चों से सहानुभूति दर्शाएं और उन्हें परिवार पद समझाने के लिए कहें। ऐसे परिवारों में बच्चों द्वारा सामना की गई कठिनाइयों पर विशेष बल दें और विषय पर ध्यान केंद्रित करें, या फिर ऐसे बच्चों का संदर्भ सम्मिलित करें और सहानुभूति की एक संस्कृति का निर्माण करें। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि ऐसे बच्चों का संदर्भ सम्मिलित करें और समानुभूति के संस्कृति का निर्माण करें। क्वेश्चन नंबर 78 है कि भारतीय गणतंत्र का सबसे उच्च नागरिक कौन सा होता है? उच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? भारत रत्न, पद्म विभूषण, परमवीर चक्र, या फिर शौर्य चक्र? तो ये हम सभी जानते हैं कि ये क्या होता है? भारत रत्न। रिक्टर पैमाने पर डैश से अधिक मान गंभीर क्षति पहुंचा सकता है। कितना से अधिक मान? तो हम लोग जानते हैं ये 7 से अधिक मान जो होता है रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता जो होती है वो 7 से ज़्यादा रहने पर ये मान जो है क्षति पहुंचा सकता है। क्वेश्चन नंबर 80 है कि किसी क्षेत्र में जल की कमी कही जाती है जब सभी घरों को रोजमर्रा के कार्यों के लिए पानी मिलता है, उस क्षेत्र में पानी केवल नलों से आता है, प्राप्त होने वाला पानी पीने व खाना पकाने के लिए असुरक्षित है, या फिर प्राप्त पानी से लोग धोने व सफाई का काम कर सकते हैं। इसमें से पानी की किल्लत किसको कहते हैं? तो प्राप्त होने वाला पानी जो होता है उससे खाना पकाने और पीने के लिए वो योग्य नहीं होता है या फिर असुरक्षित होता है, तब हम कहते हैं कि उस क्षेत्र में जो पानी की कमी हो गई है। क्वेश्चन नंबर 81 है कि
नीचे जो है 2 कथन दिए हैं, भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन है, और कथन 2 दिया है कि हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपघटित होता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है। इसमें से कौन सा कथन सही है? कथन 1 और 2 दोनों सही है, कथन 1 सही है 2 गलत है, कथन 1 सही है 2 गलत है, या फिर दोनों कथन गलत है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा कि कथन 1 जो है वो कथन 1 और 2 दोनों सही है कि भोजन हमारे शरीर में ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपघटित होता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है, और दूसरा कि भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन का काम करता है। दोनों सेंटेंस सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, डब्बा वाला नाम किस शहर से संबंध रखता है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, नागपुर, मुंबई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई को डब्बा वाला शहर भी कहा जाता है। उस डॉक्टर को क्या कहते हैं जो चमड़ी से जुड़ी समस्याओं का इलाज करता है? कार्डियोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, डर्मेटोलॉजिस्ट या फिर डेंटिस्ट? क्या कहते हैं उस डॉक्टर को? तो ऐसे डॉक्टर को हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं जो चमड़ी से जुड़ी समस्याओं का इलाज करता है। क्वेश्चन नंबर 84 है कि जैतून की खेती मुख्यतः कहाँ होती है? भूमध्य सागर का क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया, भारत या फिर इंग्लैंड? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है भूमध्य सागर का जो क्षेत्र खेती ज़्यादातर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 85 है कि आर्कटिक सर्कल कहाँ से गुजरता है? 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ या फिर 45 डिग्री साउथ? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 66.5 डिग्री नॉर्थ से जो है आर्कटिक सर्कल गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 86 है कि निम्नलिखित में से सूक्ष्म जीव के संदर्भ में क्या सही है? सूक्ष्म जीव दलदल में तो पाए जाते हैं परंतु मरुस्थल में नहीं। सूक्ष्म जीव मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव बिल्कुल अकेले नहीं रह सकता है, या फिर सूक्ष्म जीव ठंडी परिस्थिति में जीवित नहीं रह सकते हैं। इसमें से क्या हो सकता है इसका आंसर? तो इसका आंसर जो होगा वो मनुष्य सहित सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। दूसरा जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं मनुष्य सहित बाकी सभी जंतुओं के शरीर में भी पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर तक कि दो भूमि के बीच के जल पट्टी को क्या कहा जाता है? जल संधि, प्रायद्वीप, खाड़ी या फिर स्थल संयोजक? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जल संधि। दो भूमि के बीच के जल पट्टी को हम लोग जल संधि कहते हैं, बाकी तीन ओर से घिरा हुआ क्षेत्र जो होता है वो प्रायद्वीप कहलाता है। क्वेश्चन है 88 कि जब पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य से सबसे दूर होता है उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस स्थिति को हम लोग अपसौर कहते हैं। और जब नज़दीक होता है यानी जब पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य से सबसे नज़दीक होता है उसको हम लोग उपसौर कहते हैं। ये होता है 4 जुलाई को अपसौर, और ये जो होता है उपसौर जो होता है वो 3 जनवरी को होता है। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय मार्ग और उनके जुड़ने का युगल सही नहीं है? NH1 दिल्ली से अमृतसर, NH2 दिल्ली से कोलकाता, NH5 वाराणसी से कन्याकुमारी या फिर NH3 आगरा से मुंबई? इनमें से कौन सा जो है NH का क्रम जो है गलत दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 वाराणसी से कन्याकुमारी, NH5 गलत है। क्वेश्चन नंबर 90 है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से फसलों की अच्छी उपज प्राप्त होती है और मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती है। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें जैविक खाद के स्थान पर उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। उर्वरक के उपयोग से मिट्टी के गठन और जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना उगाए हुए यानी कि परती जो है उसको छोड़ देना चाहिए। ये सही है। क्वेश्चन नंबर 91 है कि गमले में लगे हुए पौधे ज़्यादा पानी देने से मर जाते। क्यों? क्योंकि पानी अम्लीय हो जाता है, पानी क्षारीय हो जाता है, क्योंकि पानी की आणविक संरचना बदल जाती है,
या फिर क्योंकि जड़ें सांस नहीं ले पाती हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ज़्यादा पानी देने से जड़ें जो होती है वो सांस नहीं ले पाती है और अंततः वो सूख जाती है। क्वेश्चन नंबर 92 है कि गुरुत्व बल का उदाहरण क्या है? रेलगाड़ी का धीरे धीरे तेज होना, सूखी पत्ती का नीचे गिरना, बंदूक से गोली चलना या फिर घोड़ा गाड़ी का चलना। इनमें से गुरुत्व बल का उदाहरण क्या है? तो गुरुत्व बल की वजह से जो होता है कोई वस्तु नीचे गिरता है, यानी सूखी पत्ती का नीचे गिरना गुरुत्व बल का उदाहरण है। गति की दिशा कैसे बदल सकते? घर्षण कम करके, बल बढ़ाकर, बल की दिशा बदलकर या फिर घर्षण बढ़ाकर। इसमें से क्या आंसर हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बल की दिशा को बदलकर हम लोग गति की दिशा बदल सकते हैं, यानी बल की दिशा बदलकर गति की दिशा बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, दो कथन दिया गया है। ध्रुवीय वालु खुद को गर्म रखने के लिए तेज चलते हैं, और कथन 2 है कि ध्रुवीय वालु खुद को ज़्यादा गर्म होने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? 1 या 2 या फिर दोनों गलत हैं, या फिर 1 सही है और 2 गलत है, या फिर 1 गलत है 2 सही है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि कथन 1 गलत है परंतु 2 सही है, कि ध्रुवीय भालू जो होते हैं वो खुद को ज़्यादा गर्म होने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है कि वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव ओवन को क्या संचालित करता है? एक उपग्रह, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ई बुक या फिर इंटरनेट? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रिक उपकरण। क्वेश्चन नंबर 96 है कि आर्द्रता शब्द से क्या समझते हैं? हवा का दबाव, वायु की चिपचिपाहट, वायु प्रतिरोध या फिर हवा में नमी? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हवा में नमी। हवा में नमी को हम लोग आर्द्रता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है कि मकर रेखा किस देश से नहीं गुजरती है? दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, चिली या फिर फिलीपींस? इनमें से किस देश से मकर रेखा जो है वो नहीं गुजरती है? इसका सही आंसर हो जाएगा फिलीपींस। तो हम लोग को ये तीनों ऑप्शन भी याद रखना है कि दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और चिली, इन तीनों से जो है मकर रेखा गुजरती है। दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और चिली, इनसे मकर रेखा गुजरती है और बाकी फिलीपींस से नहीं गुजरती है। मरुस्थलीय पौधों की निम्नलिखित विशेषताओं में से निम्न सही उत्तर चयन करें। कुछ पौधों में पत्तियां कांटों का रूप ले लेती है। नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः पत्तियों में होता है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। क्या सही हो सकता है? ए और बी, ए और सी या फिर बी और सी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए और सी जो है वो सही है, कि कुछ पौधे जो होते हैं कुछ पौधों में पत्तियां जो है कांटों का रूप ले लेती हैं, और कुछ अधिकतर मरुस्थल पौधे की जड़ें जो होती है जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती है। ये दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 99 कि जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ शिलालेख जिसे पहला शिलालेख माना जाता है किस भाषा से संबंधित है? प्राकृत, पाली, खरोष्टी या फिर संस्कृत? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा संस्कृत। जूनागढ़ शिलालेख जो था वो संस्कृत भाषा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 100 है कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का पहला शासक जो कि चंद्रगुप्त प्रथम था, उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल या फिर बिहार? तो ये पश्चिम बंगाल जो है वो भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, पश्चिम बंगाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 है कि कर्क रेखा डैश के सिवाय निम्नलिखित सभी राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, हरियाणा, मिजोरम या फिर मध्य प्रदेश? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। बाकी कर्क रेखा जो है गुजरात से, मध्य प्रदेश से और मिजोरम से, इन राज्यों से गुजरती है, बाकी हरियाणा से नहीं गुजरती है। हम लोग जानते हैं कि भारत में कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 है कि किस वर्ष में इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान IGIDR का उद्घाटन किया गया था?
1982, 1991, 1987 या फिर 1993 ईस्वी में? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1987 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 104 है कि निम्नलिखित में से कौन सा छठ पूजा के गीतों की प्रसिद्ध गायिका रही हैं? विशाखा हरी, अनिमा चौधरी, शारदा सिन्हा या फिर ईला अरुण? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हम सभी जानते हैं कि शारदा सिन्हा जो है भारत में छठ पूजा के गीतों के लिए प्रसिद्ध गायिका है। क्वेश्चन नंबर 105 है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड या फिर गुजरात? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। भारत में जो है बॉक्साइट का उत्पादक राज्य में अग्रणी है उड़ीसा। 106 है कि निम्नलिखित में से किसे पंजाब केसरी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो ये लाला लाजपत राय को जो है हम लोग पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है। कितने प्रतिशत से? तो ये 15% से अधिक नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 108 है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 39 का ए या फिर अनुच्छेद 21 का क? यहाँ पे मिसप्रिंट है। अनुच्छेद जो है 39 का ए भी है ऑप्शन में, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 21 का ए। 21 का ए या 21 का क? इनमें से क्या आंसर होगा कि शिक्षा का अधिकार जो है कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो ये करता है 21 का क। अनुच्छेद 21 का क जो है वो भारत में भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109 है कि धमनियां अपेक्षाकृत छोटी रक्त वाहिकाओं में विभाजित होती है। उत्तकों तक पहुंचने पर वे और भी बहुत पतली नालियों में विभाजित हो जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? धमनिकाएं, केशिकाएं, शिराएं या फिर सिरिकाएं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उनको फिर केशिकाएं कहा जाता है। जब उत्तक तक पहुंचने पर धमनियां जो होती है और अधिक पतली नलियों में विभाजित हो जाती है तो उनको हम लोग केशिकाएं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है कि साइमन कमीशन डैश में भारत भेजा गया था? 1938, 1919, 1918 या फिर 1928 ईस्वी में? तो इस क्वेश्चन का आंसर 1928 ईस्वी हो जाएगा। साइमन कमीशन के दौरान ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, ये इसको याद रखना है, 1928 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 111 है कि नीति आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? 2017 में, 2012 में, 2018 में या फिर 2015 में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2015 में जो है नीति आयोग का गठन किया गया था, ये योजना आयोग के बदले में। योजना आयोग जो पहले से था उसका नाम जो है नीति आयोग कर दिया गया था 2015 में। क्वेश्चन नंबर 112 है कि जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड या फिर सिक्किम? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। जोग जलप्रपात जो है वो कर्नाटक में शायद शरावती नदी पर है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 113 है कि निम्नलिखित नई दिल्ली में इंडिया गेट स्मारक को किस युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, 1962 का भारत चीन युद्ध या फिर प्रथम विश्व युद्ध? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में जो है इंडिया गेट स्मारक बनाया गया था। इंडिया गेट कहाँ है? तो दिल्ली में है। ठीक है, ठीक है, ये प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था। हम लोग जानते हैं कि इंडिया गेट जो है दिल्ली में है और इसमें जो है लगभग 80,000 से अधिक भारतीय सैनिक जो हैं वो मारे गए थे। 80,000 से अधिक सैनिक मारे गए थे, याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 114 है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार SDR का मूल्य मुद्राओं के जिस समूह द्वारा निर्धारित की जाती है उसमें कितनी मुद्राएं होती हैं? तो इसमें जो है वो 5 मुद्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है कि अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं वह क्या कहलाता है? वानस्पतिक प्रजनन, अंकुर प्रजनन, मुकुलन प्रजनन या फिर कलम प्रजनन? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वानस्पतिक प्रजनन। क्वेश्चन नंबर 116 है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 19D किससे संबंधित है? समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अधिकार, शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार, कोई भी पेशा या कार्य क्षेत्र अपनाने का अधिकार या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अधिकार, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में जो है 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है, यानी भारत के नागरिकों को 6 स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसमें वो बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण और बिना हथियारों को एकत्रित होने की स्वतंत्रता, संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, और फिर किसी भी पेशे का अभ्यास करने या कोई जीविका, व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता पाते हैं 19 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोती का प्राथमिक संगठन है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट या कैल्शियम परऑक्साइड? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2, कैल्शियम कार्बोनेट। मोती का जो होता है प्राथमिक संगठक वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्वेश्चन नंबर 118 है कि प्राणघातक बीमारी इबोला उत्पन्न करने वाला कारक कौन है? फफूंद या कवक, परजीवी, विषाणु या फिर जीवाणु? तो ये प्राणघातक बीमारी इबोला जो है वो विषाणु के कारण यानी कि वायरस के कारण होने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 119 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डैश द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया था? संविधान 7वें संशोधन अधिनियम 1956, संविधान के 35वें संशोधन अधिनियम 1974, संविधान के 24वें संशोधन 1971 या फिर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 120 है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा, सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? तो ये जो है खिलाफत आंदोलन जो कि 1919 में चलाया गया था लगभग 1924 ईस्वी तक, तो ये जो है मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, तो ये थे आज के टोटल क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।